आपका स्वामी जी हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से, शिक्षण अधिगम केंद्र की तरफ से, हमारे प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज मैम की तरफ से, प्रतिभागियों की तरफ से तथा मेरी तरफ से सर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इस सत्र को प्रारंभ करने से पहले मैं स्वामी जी का संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। स्वामी जी ने अपना बीई मैसूर विश्वविद्यालय से संपन्न किया है और उन्होंने अपना एमटेक चेन्नई आईआईटी मद्रास से प्राप्त किया है। आप लगभग 3 दशकों से आध्यात्मिक विषयों के वक्ता, लेखक और शिक्षक रहे हैं। आप फवरी फोरम के संस्थापक और मुख्य संस्थापक हैं, जो एक गैर सरकारी संगठन है। आप मानव मूल्यों पर संवाद, आध्यात्मिक अध्ययन को बढ़ावा देने और सभी जीवन रूपों की सेवा करने में लगे हैं। आपने 23 वर्ष की आयु में प्रसिद्ध वेदांत शिक्षक स्वामी चिन्मयानंद जी के प्रवचनों से प्रेरित होकर इंजीनियरिंग का कैरियर छोड़कर उपनिषदों का अध्ययन किया है। आपने 16 वर्षों तक मास्टर संस्थान चिन्मय मिशन की सेवा की है। आप जैसे विद्वान तथा आध्यात्मिक गुरु को अपने मध्य पाकर हम गौरव का अनुभव कर रहे हैं। आज स्वामी जी हमें अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर इनसाइट फ्रॉम उपनिषद पर अपना व्याख्यान देंगे। स्वामी जी आपका स्वागत है। आप अपने व्याख्यान दीजिए। नमस्कार। मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेने में बहुत प्रसन्नता होती है। तो बिना विलंब के अब हम विषय में प्रवेश करेंगे। तो ये तो टाइटल स्लाइड है। जैसे कहा गया, हम अपने मन को कैसे समझ सके और हमारे व्यवहार को कैसे समझ सके, और ये दोनों उपनिषदों की दृष्टि से कैसे हम जाने, ये हमारा आज विषय है। उपनिषदों में आप जैसे जानते हैं वो अध्यात्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है। और ये जो ब्रह्म है या आत्मा है, ऋषियों ने जिसका साक्षात्कार किया था, वो मन के भी परे माना जाता है। ब्रह्म तो इंद्रिय, बुद्धि, मन इन सब के परे माना जाता है। फिर भी उपनिषद साहित्य में, उपनिषद वाङ्मय में मन के बारे में तत्र तत्र काफी कुछ कहा गया है। और मन की बहुत विशेषता और मन का बहुत महत्व है, क्योंकि यद्यपि वो सत्य मन के परे हो, किंतु मन के द्वारा ही हमें उसका ज्ञान हो सकता है। मन एक बहुत ही अद्भुत साधन है। इसीलिए अमृत बिंदु उपनिषद में ये कहा है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। अर्थात ये मन ही हमको बंधन में फंसा देता है, और इस मन को हम सही ढंग से संभाले और श्रवण मनन वगैरह में जोड़ दे, तो वही मन शुद्ध होकर हमें ज्ञान ले आता है और हमको मुक्त कर देता है। जब हम उसको ठीक तरह से नहीं संभालते तो हमेशा वो विषयों में आसक्त रहता है, हमेशा परेशान रहता है कि ये मिला मुझे लेकिन वो नहीं मिला, या किसी दूसरे को हमसे ज्यादा मिला। तो कुछ ना कुछ चिंता, कुछ ना कुछ राग द्वेष मन में भरे रहते हैं। इसीलिए सामान्यतः मनुष्य जीवन में विशेष करके हम सब का बंधन मन के कारण ही हुआ है और अभी भी और चालू रहता है। हजारों में एक साधना करके उसी मन को ज्ञान का एक उपकरण बनाकर ज्ञान को प्राप्त करता है। तो ये श्लोक या ये मंत्र बहुत प्रसिद्ध है, आपने बहुत जगह इसको सुना होगा। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। लेकिन सवाल उठता है, पहले ये बताया जाए
संस्कृत में पूछा जाए तो मनो नाम भवति किम, किम एतत् मनः, मनः इति किम उच्यते, मन होता है क्या। उस संदर्भ में फिर से दूसरे एक उपनिषद जो है बृहदारण्यक उपनिषद, ये कहती है काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति ह्रीहि धीहि भीहि इत्येतत्, माने कुछ 10 विषय बताए गए हैं, इत्येतत् ये सब मन ही है। तो मन क्या है यदि पूछा जाता है तो काम मन है, हमारे अंदर कोई कामना उठी, हमें कुछ चाहिए, हमें कुछ अभिलाषा होती है, वो मन है। संकल्प, कभी कभी आप और हम किसी विषय में संकल्प करते हैं, ये मैं करूंगा ही, ऐसे होगा ही होगा वगैरह, या तो किसी विषय में ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे करने योग्य है, संकल्प, डिसाइसिव थॉट, जहां कोई ऑसिलेशन वैसिलेशन नहीं हो। और तीसरा है विचिकित्सा, संकल्प का विरुद्ध है विचिकित्सा, इज डाउट, संशय। जैसे आप घर से निकल पड़ते हैं ताला लगाकर, कुछ 10 कदम जाने पे आपको शंका होती है क्या मैंने घर को ताला लगाया कि नहीं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई आदमी अच्छी तरह ताला लगाया था लेकिन शंका होने पर वापस आता है, 1-2 बार चाबी लगाकर चेक करता है, और इस दोबारा चेक करके जाते समय ताला को ऐसे ही छोड़ देता है, ताला नहीं लगाया उसने। तो पहले ठीक था, बाद में बिगड़ गया। जो भी हो, वी आर फुल ऑफ डाउट्स in 100 issues, in 100 matters in life, small and big, mundane or philosophical, spiritual, moral matters, हम लोगों को विचिकित्सा, शंका होती है। कठोपनिषद में जो पहले बार नचिकेता सवाल पूछता है, ये शब्द प्रयोग करता है, ये यम विचिकित्सा मनुष्य अस्ति वा न अस्ति चैखे, कुछ आत्मा नाम से रहती है या शरीर मन बुद्धि के अलावा और कुछ है नहीं, ऐसे विषय में एक विचिकित्सा, एक संशय पाया जाता है। हे यमराज, मेरे को इसका परिहार दे दो, कहता है नचिकेता। श्रद्धा, विश्वास, अश्रद्धा, किसी किसी को किसी चीज में विश्वास नहीं है, ईश्वर में, गुरु में, शास्त्रों में, या भारतीय संविधान में, या किसी प्रकार किसी संस्कृति में, किसी कस्टम, किसी रिवाज में हमें श्रद्धा हो सकती है, श्रद्धा का अभाव भी दिख सकता है। धृति ही अधृति ही, धृति धारणा, बहुत सारी समस्याएं आगे आने पर भी कोई अपना अपना कोशिश, अपना प्रयत्न छोड़ता नहीं, और कोई बहुत जल्दी ही छोड़ देते हैं, हमसे ये नहीं होगा, हम अब, आज मेरे को ये टेक्निकल प्रॉब्लम में धृति और अधृति का सामना करना पड़ा। 10 मिनट में मुझे लगा कि मैं फोन कर देता हूँ कि यहाँ कुछ भी चल नहीं रहा है, फिर नहीं, फिर से करेंगे। एक घर में ठीक नहीं था, ऊपर फर्स्ट फ्लोर में आ गया, वहां फिर अंत में कुछ समाधान मिला। तो धृति और अधृति, तो बृहदारण्यक उपनिषद कहती है कि ये सब हमारे अंदर जो महसूस होते हैं, ये सब मन ही है। ह्रीहि लज्जा, धीहि इंटेलिजेंस, कुछ चीज को अच्छी तरह समझ लेने का ताकत, भीहि भय या डर, डर हो, कामना हो, लज्जा हो, विश्वास हो, धारणा शक्ति हो, इन सब को और इनके अलावा और भी कई चीजों को मन कहते हैं। तो मन है इस प्रकार
भौतिक शरीर नहीं, और दूसरी दिशा में एट द अदर एक्सट्रीम इट इज नॉट प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर अवेयरनेस, होमोजीनियस, एक रस जो चैतन्य तत्व का जिक्र होता है शास्त्रों में, वो मन नहीं है। एक और एक रस चैतन्य तत्व है, दूसरी ओर ये भौतिक शरीर है। इनके बीच जिसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर का एक अंग, वो है मन। उपनिषदों में ये बातें आती हैं। अब आगे जाकर एक सवाल का हम जवाब पाने का कोशिश करेंगे। सवाल ये है, मन कैसे पैदा होता है, कैसे वो बढ़ जाता है, या उसका वर्धन संवर्धन, छोटे पहले रहकर बाद में बड़ा कैसे होता है, ग्रो, हाउ डज द माइंड ग्रो एंड हाउ डज द माइंड डीके। इसके बारे में छांदोग्य में बड़ी मजेदार बात कही गई है। अन्नम अशितम त्रेधा विधीयते, जो हम खाते हैं हर रोज, जो भोजन हम स्वीकार करते हैं, वो हमारे अंदर जाने के बाद समझो उसमें 3 अंग है। स्तविष्ट, बहुत स्थूल, वो स्थूल जो होता है उससे बहुत सारे शरीर के अंगांग पुष्ट हो जाते हैं। जो मध्यम होता है उससे भी शरीर के कुछ हल्का सा सूक्ष्म अंगांग होते हैं। लेकिन अनिष्ट, अनिष्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ अणु। हम जो खाते हैं उसमें बहुत ही अणु, बहुत ही सूक्ष्म अंश जो हो, उससे हमारा मन अपने पुष्टि पाता है। Our mind gets nourished, our mind gets nurtured, our mind gets stronger by the subtlest part, अनिष्टः, सबसे अणुः, अनीयान अनिष्टः, subtle, very subtle, most subtle, अन्नस्य अनिष्टः अंशः मनः भवति। In fact, in छांदोग्य उपनिषद 6ठे अध्याय में आपको एक मजेदार कहानी भी मिलती है कि पिता उद्दालक अपने पुत्र जो है नचिकेता, उससे कहता है, बेटा तुम कुछ 15 दिन के लिए कुछ भी खाओ मत, सिर्फ पानी पियो। और वो बहुत ही विधेय पुत्र वैसे ही करता है, वो सिर्फ पानी पीता है। और कुछ 7-8 दिन के बाद ही जब पिता अपने पुत्र को बुलाकर पूछता है, ठीक है तुम सिर्फ पानी पी रहे हो ना, अब अच्छा थोड़ा ये वो मंत्र बोलो, ये ऋग्वेद का ये मंत्र, वो यजुर्वेद का ये मंत्र, थोड़ा पुरुष सूक्त बोलो, थोड़ा मेधा सूक्त का उच्चारण करो। यद्यपि नचिकेता बहुत अच्छा बालक था, क्योंकि उसने 6-7 दिन से 7-8 दिन से कुछ खाया नहीं था। वो कोशिश कर रहा है लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं आता है। सहस्र शीर्ष पुरुषः, पहली पंक्ति बोला, अगले पंक्ति उसको याद नहीं आ रहे। मेधा देवी जुषमानान आगात्, उसके बाद क्या है, यहाँ तक कि गायत्री मंत्र को भी वो पूर्ण रूप से कह नहीं सकता। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो भर्गो, रुक गया बेचारा बेटा, क्योंकि उसने 7-8 दिन खाना नहीं खाया था, सबसे प्रसिद्ध गायत्री मंत्र गा नहीं सका, तो उसने सिर झुकाकर खड़ा रहा। पिता ने कहा, बेटा इस प्रकार खिन्न मत हो जाओ, इस प्रकार दुखी मत हो जाओ, चलो और 2-3 दिन। तो 15 दिन हो गए। फिर पिता ने इजाजत दिया बेटे को, अब खूब खाओ, खूब खाकर अच्छी तरह आराम करो और कल आ जाओ। जब जैसे ही बेटे ने अच्छी तरह खाया, अच्छी तरह आराम किया, अगला दिन आया, मेधा सूक्त हो या पुरुष सूक्त हो, गायत्री हो, पूरे के पूरे रुद्र चमक
पूरे के पूरे लंबे लंबे वेदों के भाग वो आसानी से किसी गलती के बिना बहुत ही अच्छी तरह पिता के सामने गाया। और पिता मुस्कुराए और पिता ने कहा, बेटे देखा क्या, तुम्हारे खाने से मन की पुष्टि होती है और तुम्हारे उपवास करने से मन कमजोर हो जाता है। ऐसे बोलकर पिता उद्दालक मुनि मन का रहस्य बता देता है। तो mind grows and mind decays with the food that is taken. Likewise, in the Chandogya Upanishad itself, इसी अध्याय के अंत में एक बात आई है, इसका या अगला सातवें अध्याय के अंत में बहुत ही प्रसिद्ध वेद वाक्य है वो, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि ही। यदि हमारा आहार शुद्ध है, सात्विक है, सड़ा हुआ नहीं, या बनाए थे 6 घंटे पहले, उसको फिर फ्रिज में रख दिए, उसको फिर माइक्रोवेव में वार्म अप किए, ये सब सात्विक नहीं कहा जाता है। यद्यपि अफसोस की बात है, सारी दुनिया में अब इस प्रकार के प्रोसेस्ड फूड केप्ट इन द फ्रिज फॉर 3 days 2 days, ये उस दिन बुधवार को बनाए थे, इसको गुरुवार बनाए थे और हम खा रहे हैं शुक्रवार को, ये सब बहुत ही प्रचलित हो गया। हमारे उपनिषदों के अनुसार you must eat food that is fresh. Food should be very fresh. If you have cooked at 6 p.m, please eat before 8 p.m. 2-3 घंटों के अंदर उसका पूरा स्वीकार होना चाहिए। So that is a big topic of dietetics and health, nutrition, etc. But coming back to what do Upanishads say about the origin, growth, and decay of the mind? The origin is a mystery, the first origin. It is said that Brahma, the supreme truth, has a certain power with it. ब्रह्म के आश्रित कुछ शक्ति है, उस शक्ति की एक एक्सप्रेशन, एक अभिव्यक्ति मन होता है। माइंड इज एन एक्सप्रेशन of the power that resides in the supreme truth. Call it Brahman, call it Atman. It's a power. And then through the mind, everything else is perceived, judged, rejected, accepted, etc., etc. All right. उपनिषदों में मन के भूमिका के बारे में, what is the contribution, what is the role, what does mind do in our life? All the Upanishads say, while the truth to be known is beyond mind, you need to prepare your mind to intuitively see that truth. मन की सीमा के अतीत होगा वो ब्रह्म तत्व, लेकिन शुद्ध मन से उस अतीत तत्व का एक ग्रहण हो सकता है। Not the way we know objects and other things, but in a unique way, which we किसी विलक्षण ढंग से हम ब्रह्म को जान सकते हैं। मनसा एव इदम आप्तव्यम, मनसैवेदम आप्तव्यम, नेह नानास्ति किंचन is a statement in कठोपनिषद। मनसा एव इदम आप्तव्यम। दूसरे जगह कहा है, यथो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तैत्तिरीय उपनिषद में ऐसे कहा है कि ब्रह्म तत्व ऐसी चीज है, मन और वाणी दोनों उसको पहुंचने में, उसको समझने में, उसके ऊपर हाथ रखने में कामयाब नहीं होते। मन और वाणी दोनों विफल हो जाते हैं। लेकिन कठोपनिषद में ये कहा, शुद्ध मन ही आत्मा के ज्ञान में, ब्रह्म के ज्ञान में सहकारी है या उपकरण है। मनसा एव इदम आप्तव्यम. But I am quoting here in this slide
this mantra from Kathopanishad on a little lower level on धर्म विचार। सारे शास्त्रों में दो बात आती है, ब्रह्म विचार और धर्म विचार। धर्म विचार में सही क्या है, गलत क्या है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करना चाहिए, इन चीजों में कहा गया बहुत प्रसिद्ध मंत्र है ये, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरीत्य विविनत्ति धीरः श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो गृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् गृणीते। कठोपनिषद। मनुष्य के सामने बार बार दो विकल्प नजर आते हैं, एक प्रेय जो तुरंत या जल्दी ही कुछ सुख दे सकता है, लेकिन दूसरा है श्रेय, थोड़ा कठिन भी हो, उसमें थोड़ा तकलीफ भी हो, लेकिन उससे आदमी का भला होता है। तो श्रेय और प्रेय और उनका विवेक कौन करे? कोई धीर पुरुष या धीर महिला विवेक करते हैं, और उस विवेक करने में हम यहाँ कह रहे हैं मन और बुद्धि ही हमारे उपकरण है। मन और बुद्धि को हम अच्छी तरह ट्रेनिंग दे सके तो श्रेय और प्रेय को अलग करके प्रेय को हम छोड़ सकेंगे और श्रेय को हम ले सकेंगे और हमारा उद्धार होगा। नहीं तो हर आदमी जब जवान है, जब शरीर में बहुत ऊर्जा है, सोचता है कि हम तो ऐसे ही रहेंगे हमारे हमेशा, हमें कोई रोग नहीं आने वाला है, हमें बुढ़ापा तो नहीं आएगा, बुढ़ापा मुझे नहीं छुएगा, सबसे सब कुछ शायद छू सकता है। क्या पागलपन है। फिर भी माया ऐसी चीज है, हर कोई सोचता है मुझको तो रोग जरा नहीं आएंगे, लेकिन देखते देखते ही हर कोई, उतने सारे सिनेमा एक्टर्स वगैरह 70s और 80s कितने सुंदर थे। हमारे बीच बहुत लोग उन दिनों में उन सिनेमा बॉलीवुड के स्टार्स को देखकर हाँ मुंह खोले थे। अभी उनके कुछ तस्वीर आता है, इधर उधर कुछ वीडियो आता है, बाप रे कहाँ गई वो खूबसूरती, वो सुंदरता। तो यदि हमारे मन और बुद्धि सुसंस्कृत हो और सुसंस्कृत करने की दिशा में हम कुछ अनुष्ठान करें, हम कुछ अनुशासन का पालन करें, if we live an alert and receptive and disciplined life, then we will go up. Whereas मंदः, जैसे फोर्थ लाइन चतुर्थ पाद इस मंत्र का कहता है, मंदः मंदमति, दूर देखने में समर्थ नहीं होता है वो, तुरंत व्हाट कैन आई गेट इमीडिएटली, ऐसे सोचते हुए अपने योगक्षेम को ही देखते हुए अपना अंतिम उद्धार को नहीं सोचता है वो। योगक्षेम, कंफर्ट, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट, इमीडिएट गेन्स, उनको देखते हुए वो प्रेय को चुनता है और बाद में वो जरूर पछताएगा। तो अब हम देखते हैं उसी से संदर्भ में वही कठोपनिषद कहती है, एक बहुत सुंदर दृष्टांत देते हुए, लाइफ इज ए चैरियट जर्नी, इसको कहते हैं रथ कल्पना। हमारा शरीर एक रथ है और हम खुद रथी, रथ के ऊपर बैठकर जाने वाले हैं। तो इस प्रकार हम जा रहे हैं, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। मनः प्रग्रह, शायद हिंदी में उसको लगाम बोलते हैं, जो सारथी रथ को ले जा रहा है और रथ के साथ जुड़े हुए हैं कुछ घोड़े,
अश्व, उस उनको to control those horses, he uses those ropes or rope like instruments, lagam. In English we call them reins or bridles. So holding the reins and the bridles, pulling them and leaving them loose at times, he knows how to control the horses. So the reins, the lagam, मन का बराबर बताया गया है इधर, मन प्रग्रह में बचा, क्योंकि इफ यू एंड आई हैव टू मेनी इमोशंस, मन का स्वभाव है विशेष करके lot of emotions, sentiments, then we will be failing. Even if we are very learned, बहुत पढ़े हैं हमने, बहुत पढ़ाए हैं लोग, हमारे शिष्य भी बहुत है, लेकिन हमारे अंदर कुछ ऐसी भावनाएं हैं, जब वो भावनाएं उठ जाती है तो हमारी सारी पढ़ाई, हमारे सारी विद्वत्ता समझो पीछे हट जाती है. Therefore, mana pragrahamev cha, fourth line in this mantra. Our mind is like the reins that the driver holds in his hands. If those reins are good, he can handle the horses better. इसी तरह हम थोड़ा ऊंचे स्तर पर जाते हुए ये देख सकते हैं कि मन सच ही बहुत ही महत्वपूर्ण साथी है हमारे जीवन में. हम हिमालय भी जाए और 20-30 हजार मील दूर जाए, सबको छोड़कर दूर चले जाए, हमारा मन हमारे साथी रहता है. तो दुनिया में मन को बहुत महत्व दिया गया है, एक दृष्टि से ठीक है, लेकिन अब कुछ वेदांत की बात बताएंगे. वेदांत में with due respect to the mind, it is said, what can give you true peace? सही शांति, सही प्रकार का सुख, हमेशा के लिए आप निर्भय रहना चाहे तो मन से भी ऊपर एक चीज है, वो है आत्मा. श्री कृष्ण गीता में इसको उपनिषदों से ही लेकर सरल प्रकार से कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः. हमारे जीवन में इंद्रिय शानदार है, इंद्रियों के खूबियां, इंद्रियों के तरह तरह की ताकत प्रसिद्ध है, लेकिन इंद्रियेभ्यः परं मनः, emotions are stronger than senses and sense objects. मनसस्तु परा बुद्धिः, और अंत में बुद्धि से भी ऊंचा है वो आत्म तत्व. उस आत्म तत्व को जानकर हम मुक्त हो सकते हैं. मुंडकोपनिषद में ये मंत्र है जिसकी 2 पंक्तियां हमने यहाँ दिखाया है. दिव्यो हि अमूर्त पुरुषः स बाह्याभ्यंतरो हि अजः अप्राणो हि अमना शुभ्रः अक्षरात् परतः परः. इस प्रकार 4 पंक्तियां हैं उसमें, लेकिन विशेष ध्यान हमें देना होगा तीसरी पंक्ति को, अप्राणः अमनाः. आत्मा ऐसा तत्व है, अपने में कोई इंद्रिय नहीं है, उसमें कोई मन नहीं है, कोई विषय नहीं है, वो एक रस चैतन्य मात्र है. उपनिषदों का ये बहुत ही बड़ा देन है कि उपनिषदों के द्वारा हमारी आंखें खुल जाती है. तब तक हम सोचे हुए हैं कि बस शरीर मन ये दोनों ठीक रहे और कुछ चाहिए नहीं, लेकिन शरीर मन से भी ऊंचा तत्व है, और उस ऊंचे तत्व आत्मा में मन है ही नहीं. अमनाः शुभ्रः. बृहदारण्यक वगैरह उपनिषदों में बहुत ही सुंदर प्रकार से कहा गया है, स पश्यति अचक्षुः
शृणोति अकर्णः, वो चैतन्य सुन सकता है कान के बिना, कानों के बिना, वो देख सकता है आंखों के बिना। क्या बात है, ये हमने कहीं देखा नहीं। इसीलिए कहते हैं वेदांत उपनिषदों का जो संदेश है वो बहुत ही न्यारा है, और उससे आप वो जानेंगे जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं होगा। पश्यत्यकर्णः शृणोति, पश्यति अचक्षुः शृणोति अकर्णः, ऐसे कहा जाता है। तो there is no mind in the true nature of the pure self. Now we go to certain reflections or certain more gleanings from the Upanishads. तैत्तिरीय में कहते हैं यदि आप आत्मा को जानना चाहे, आप अपने बारे में ही एक प्रकार का संशोधन करो। You research, find out more about yourself. So in Taittiriya, in Brahmanandavalli, and in another dramatic style, in the Bhraguvalli, you have a son called Bhragu asks his own father Varuna, वो सबसे बड़ा सत्य क्या है और उसको कैसे जाने, और पिता के मार्गदर्शन के अनुसार वो एक एक करके अपने अंदर अपने बारे में सत्य को ढूंढ लेता है। पहले उसको लगता है कि मेरा सत्य और कुछ नहीं है, मैं ये शरीर हूँ अन्नमय, मैं ये प्राणमय आत्मा हूँ। सबको आत्मा शब्द का प्रयोग होता है। बाद में प्रकरण ग्रंथों में कोश शब्द आता है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश वगैरह। मूल उपनिषद में कोश शब्द नहीं है, मूल उपनिषद में आत्मा शब्द का प्रयोग है। आत्मा, अन्नमय आत्मा, मैं कौन हूं? जो अन्न से बना है ये शरीर, वही मैं हूं। फिर थोड़ा आगे जाने पर मैं प्राणमय हूं। देखो आजकल आधुनिक दुनिया में भी एनर्जी इज ए बिग इंडस्ट्री। ऐसे कुछ खाओ आपको इतनी एनर्जी मिलेगी, ऐसे कुछ पियो दिन भर आप ऊर्जा के साथ रहेंगे। तो च्यवनप्राश हो या कुछ जीवन टोन हो या कुछ गोली हो या कुछ ऐसे कसरत करो, सुबह से लेकर शाम तक आप इतने उत्साह से रहेंगे, आप जवान बन जाएंगे वगैरह विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट चलता है। So our rishis had said that human beings upon getting a little evolved see themselves as pranamaya atma, energy body, then manomaya atma, आज का टॉपिक आ गया मनः, फिर विज्ञानमय आत्मा, आनंदमय आत्मा, और इन सब के ऊंचा है शुद्ध आत्मा। और उपनिषदों के प्रकाश में ये कह सकते हैं कि जब शरीर का अंत होता है, बॉडी इज बर्न्ड और बरीड, द माइंड डज नॉट डाई, द माइंड इज अ पार्ट ऑफ द सूक्ष्म शरीर। तो मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रिय ये सब मिलके सूक्ष्म शरीर के रूप में, जिसको आप जीवात्मा भी कह सकते हैं, जीवात्मा के रूप में जाएगा और एक अगला जन्म होगा। ये उपनिषदों में भी कहा गया है। और यद्यपि आत्मा में मन नहीं है, आत्मा ही मन को ताकत देती है। केनोपनिषद में ये कहा है यत् मनसा न मनुते येनाहुर मनोमतम। मन आत्मा को जान नहीं सकता, लेकिन मन जो चीज जानता है, एक फूल को जाना, एक मटके को जाना, किसी आदमी को जाना, मन बहुत सारे हजारों चीजों को जानता है ना। उन हर चीज में, उनके बीच हर चीज में, उन सारी चीजों को मन इसलिए जान सकता है क्योंकि मन में उस चैतन्य की शक्ति
आ पड़ी है। Therefore, शुद्ध आत्मा को मन नहीं जान सकता, लेकिन शुद्ध आत्मा के सहारे ही मन हजारों चीजों को जान लेता है। और मन को शुद्ध करने की बात भी बहुत आती है। बहुत सारी उपासनाएं, बहुत सारे सत्कर्म उपनिषदों में बताए गए हैं। सब किस लिए? कर्म और उपासना के द्वारा मन की शुद्धि होती है। मित्रों, आज के विषय में मन के बारे में उपनिषदों की दृष्टि से कैसे हम समझे वो आया था। थोड़ा बाहर जाते हुए बहुत ऋषि मुनियों ने अपने अपने ढंग से ये कहा है, हमारे मन में जो थॉट्स है, पहले काम संकल्प श्रद्धा अश्रद्धा वगैरह बोले थे, दूसरे ढंग से सारे विचारों को दो विभाग में रख सकते हैं। ऐसे कहते हैं, एक अहम वृत्ति, अपने को जो वर्णन करते हैं, ऐसे थॉट्स, मुझे ख्याल आता है, मुझे मेरे अंदर एक विचार आता है, मैं बड़ा हूँ, और कभी मैं छोटा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, मैं पापात्मा हूँ, इस प्रकार के विचार आते हैं। वो सब अपने बारे में वर्णन, उसको अहम वृत्ति कहते हैं। वही अहंकार भी होता है। इदम वृत्ति, ये पेड़ अच्छा है, वो महल अच्छा है, ये वाहन देखो नया आया है कितना अच्छा है, एक चींटी को आप जाने, एक हाथी को आप समझे, ये सब इदम वृत्ति है। थॉट अबाउट वन सेल्फ, थॉट अबाउट अदर थिंग्स। एंड ऑन ए स्पिरिचुअल फ्रंट, इट इज बाय डाइविंग डीप इनटू अहम वृत्ति। मैं सच में क्या हूँ, मेरा सच में क्या स्वरूप है, इस प्रकार यदि हम विचार करें तो आत्म साक्षात्कार हो सकता है। अंत में हम कुछ उदाहरण करेंगे। उपनिषदों में मनुष्य व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर किस तरह दिया गया है। बहुत सारे उपनिषदों में बहुत सारी कहानियां हैं। वहां मनुष्य व्यवहार में अनेक प्रकार के पहलू हम देख सकते हैं। जैसे केनोपनिषद में देव और असुर के एक युद्ध में देव जीत गए, लेकिन उनको बहुत अभिमान हो गया। फिर भगवान आकर उन देवों को, देवताओं को सबक सिखाते हैं। बृहदारण्यक में एक बहुत अच्छी कहानी है, दत्त दाम्यता दयद्वम। मनुष्य, देव और दानव, मानव देव और दानवों को प्रजापति एक ही संदेश देते हैं, द द द। मानवों के लिए दान करो, ये उपदेश था। द स्टूड फॉर दान। देवताओं के लिए दम, इंद्रिय संयम करो, और दानवों के लिए, असुरों के लिए दया। दत्त दयद्वम, धाम्यत दयद्वम। ये इसमें भी हमें मानव जैसा व्यवहार, देव जैसा व्यवहार और दानव जैसा व्यवहार पता चलते हैं। एक सत्यकाम नाम का लड़का, छांदोग्य उपनिषद में कहानी आती है, बिल्कुल सत्य को पकड़ के रह जाता है। जब वो गुरुकुल में शामिल होना चाहता है, उस समय वो गुरु हारिद्रुमत पूछते हैं, तुम्हारा गोत्र क्या है? ये लड़का कुछ झूठ नहीं बोलता। वो कहता है, मुझे मेरा गोत्र नहीं मालूम, मैं तो जबाला का बेटा हूँ, तो आप मुझको सत्यकाम जाबालः ऐसे जानिए। तो उसके सत्य वचन को देखकर गुरु हारिद्रुमत इतने खुश हो जाते हैं, उसके ज्यादा सवाल नहीं पूछते हुए, कम ऑन, यू आर एडमिटेड, आपको हमने गुरुकुल में स्वीकार किया, ऐसे बोल देते हैं। नचिकेता का वैराग्य, नचिकेता का व्यवहार, पहले अपने पिता के साथ, बाद में यमधर्मराज के सामने, ये भी व्यवहार के कुछ निदर्शन है। द्रुप्त बाला की, एक ब्राह्मण विद्वान एक राजा के पास जाकर, अजात शत्रु राजा का नाम है, तुमको मैं वेद, तुमको मैं ब्रह्म सिखाऊंगा बोलते हैं। लेकिन अंत में ऐसे निकलता है कि
अजातशत्रु राजा उस ब्राह्मण से ज्यादा जानता था, और ये ब्राह्मण उस जिसका नाम था बालाकी, क्योंकि उसके अंदर कुछ दर्प अभिमान था, उसको दृप्त बालाकी बोलते हैं। वो फिर राजा को कहते हैं, मैं आया आपको सिखाने के लिए, लेकिन अब कृपया आप मुझे सिखाइए। बहुत सुंदर है। वहां भी दर्प और अभिमान से एक व्यवहार, बाद में नम्रता और विनय पूर्वक व्यवहार, ये हमें देखने को मिलते हैं। महिलाएं भी उपनिषदों में मौजूद है। मैत्रेयी याज्ञवल्क्य से ऐसे एक दो सवाल पूछती है, याज्ञवल्क्य बहुत संतुष्ट होकर उसको ब्रह्म विद्या बताता है। गार्गी याज्ञवल्क्य को सवाल पूछती है जनक के सभा में, और गार्गी से याज्ञवल्क्य संतुष्ट हो जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि मन और मनुष्य का बर्ताव, व्यवहार, ये भी बहुत अच्छी तरह उपनिषदों में कहे गए हैं, अक्सर कहानियों के द्वारा, आख्यायिकाओं के द्वारा। तो इतना ही कहकर मैं अपनी प्रस्तुति को समाप्त करता हूँ। शुभकामनाएं आप सबको। नमो नारायण।